नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। उत्तराखंड 24 साल पूरा कर चुका है और 25वें साल में एंट्री कर रहा है। हर साल स्थापना दिवस मनाया जाता है, लेकिन जिन्होंने इस प्रदेश को बनाया उन्हें आज भी अपने सपनों का उत्तराखंड नहीं मिल पाया है। क्या कुछ कहना है राज्य आंदोलनकारियों का, देखिए इस रिपोर्ट में। हमें तो इसके अपने अधिकार के लिए अपने आप भीख मांगना पड़ रहा है, हमारा दुर्भाग्य है। मूल निवास के साथ भू कानून ये तो बहुत पहले लागू होना चाहिए था। हमने 27% आरक्षण के विरोध में शुरू करा था इस आंदोलन को और इसको पूरी मंजिल तक पहुंचाया है। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। इस राज्य को बनाने में हुए आंदोलन में कई लोग जेल चले गए तो कई लोगों ने अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। बिल्कुल भी आसान नहीं रहा उत्तराखंड राज्य को बनाना। इन्हीं कुर्बानियों के चलते आज उत्तराखंड एक अलग राज्य के तौर पर स्थापित है। न सिर्फ स्थापित है बल्कि अब ये राज्य अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। लेकिन जिन्होंने इस राज्य को बनाया, क्या वे आज संतुष्ट हैं? क्या उनके सपनों का उत्तराखंड उन्हें मिल गया है? ये तमाम सवाल उनसे आज भी पूछे जाते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब लेने जब खबर उत्तराखंड की टीम ने राज्य आंदोलनकारियों से बात की तो उनका दर्द फिर झलक उठा। उनकी मांगे आज भी पूरी नहीं हो पाई हैं और आज भी उन्हें अपने सपनों का उत्तराखंड बनने का इंतजार है। देखिए, जिस राज्य की कल्पना हमने की वो नहीं मिला। इसमें दोनों जो बड़े राष्ट्रीय दल हैं उन्होंने यहाँ उत्तराखंड को मुख्यमंत्री बदलने की प्रयोगशाला बना लिया गया। हमने एक लड़ाई जो है राज्य बनाने के लिए लड़ी, अब हमें इसकी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, एक इसको बचाने के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अन्यथा हमारा राज्य की जो परिकल्पना थी वो अधूरी है। 24 वर्षों के अंदर राज्य बनने के बाद उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं। ऐसा नहीं है कि उपलब्धियां नहीं हासिल हुई हैं, उपलब्धियां हासिल हुई हैं। कई उसमें हमारे जिस प्रकार से जो एक तमाम जो हमारा जो एक खाका या आंकड़ा जो हम उत्तर प्रदेश स्तर पर जो हुआ करता था, वो अपने प्रदेश के साथ जब उत्तराखंड लगता है तो उसमें हमारा जो है सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। चाहे उसमें खिलाड़ी हों, चाहे वो उसमें शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन के उसके टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में हो, एविएशन के क्षेत्र में हो, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारा जो कहीं ना कहीं हमारी जो चीज़ें हैं वो खरे उतरती हैं। तो उसमें उत्तराखंड जब लगता है तो निश्चित रूप में विकास की जो बयार है वो निश्चित रूप से पहाड़ों की तरफ गई है। वो चाहे सड़कों के माध्यम से गई, कई चीज़ों के हेडक्वार्टर्स या कोई बड़े अस्पताल बने हैं, लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब से जो सुनियोजित विकास होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं भी कमी रहती है। इन 24 वर्षों में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया, इंडस्ट्री भी लगाई, कई चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ खड़ा भी किया। उत्तराखंड बने हुए आम जनता के लिए ये उत्तराखंड नहीं बना है। ये माफियाओं और भ्रष्ट नेताओं, चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, इन्हीं के लिए बना। 24 साल पहले उत्तराखंड के लोग राज्य गठन को लेकर सड़कों पर उतरे थे और आज जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। पलायन रुक नहीं रहा है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं और मजबूरी में लोग अपने पैतृक जमीन बेच रहे हैं। तो वहीं भूमाफिया भी सिर उठाए हैं। ऐसे में सख्त भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर उत्तराखंडी आज भी सड़कों पर उतर रहे हैं। कई बार विशाल रैली का आयोजन किया गया है, लेकिन मांगे आज भी अधूरी हैं। उत्तराखंड को बनाने में मातृशक्ति का अहम योगदान रहा है, लेकिन आज मातृशक्ति भी अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। देखिए, जब हम लोगों ने ये आंदोलन शुरू करा था तो वो मातृशक्ति जिन्होंने कि ये सोचा था कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, जन जंगल जमीन पे हमारा हक हकूक़ पे हमारा कब्जा होगा, या हमारे उत्तराखंड के लिए होगा, तो आज दूर दूर तक कहीं भी ये दिखाई नहीं दे रहा है। हम बहुत निराश हैं। हमें नहीं लग रहा है कि कहीं भी मतलब है कि जो हमने एक भू माफिया, शराब माफिया और खनन माफिया, वन माफिया इतना पनप चुका है कि जो सांस हम लोग वो मातृशक्ति सांस नहीं ले पा रही है जो हमने ये कल्पना की थी। भी नहीं हुई, कुछ भी पूरे नहीं हुई। बस ये उस समय एक आंदोलन पूरा हुआ था कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। एक आंदोलन बस वही मुझे लगता है कि जो पूरा हुआ, क्योंकि उस समय लोगों के कोदा झंगोरा होता था खेत में, उसी को खा के लोगों ने आंदोलन किया, उसी के परिणाम स्वरूप राज्य भी लिया। आज हमारा कोदा झंगोरा भी खत्म हो गया, राज्य भी खत्म हो गया, उस पर हमें कुछ नहीं मिला। तो एक ही आंदोलन था जिसपे वो पूरा हुआ था उस समय, वो उसी के लिए पूरा हुआ था। उसके बाद राज्य की जो दशा है पूरे प्रदेशवासियों के सामने, राज्य जिस कंडीशन में है वो सभी देख रहे हैं।
9 नवंबर को हर साल राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रदेश के लिए यह दिन अलग राज्य के रूप में अब तक हुए कार्यों का आकलन करने वाला होता है, लेकिन राज्य आंदोलनकारी आज भी अपने सपनों के उत्तराखंड की तलाश में है। उनकी कई मांगे आज भी पूरी नहीं हो पाई हैं। उत्तराखंड जिसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई, आंदोलन किया गया, लोग सड़कों पर उतरे और कई लोगों के बलिदान के बाद यह राज्य मिला है। आज 24 साल इसे हो गए हैं, लेकिन अभी भी यह राज्य आंदोलन से निकलने के बाद आंदोलन की ही कगार पर है। आंदोलन के गर्भ से निकला उत्तराखंड फिर आंदोलन की कगार पर है। जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए आज भी उत्तराखंडी सड़कों पर उतर रहे हैं। मूल निवास भू कानून की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में 24 साल बाद भी तमाम सवालों के पहाड़ पर उत्तराखंड खड़ा है। कब मिलेगी स्थायी राजधानी? उत्तराखंड की कोई स्थायी राजधानी नहीं है, जबकि उत्तराखंड के 7 जन्मे झारखंड और छत्तीसगढ़ तक अपनी राजधानी तय कर चुके हैं। ऊर्जा राज्य का सपना कब होगा पूरा? उत्तराखंड को ऊर्जा राज्य बनाने का सपना भी साकार नहीं हो सका, जबकि यह प्रदेश हर दिन 90 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन कर रहा है। परिसंपत्तियों का बंटवारा कब तक? परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर यूपी से कई मुद्दों पर उत्तराखंड राज्य की सहमति बेशक बनी है, लेकिन हरिद्वार जिले में राज्य की जमीन पर अब भी यूपी का ही अधिकार है। यह सवाल 24 साल से खड़ा है कि आखिर उत्तराखंड की जमीन पर यूपी का अधिकार क्यों है? उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त होगा या नहीं? आजाद भारत में पहाड़ी जिलों में भूमि बंदोबस्त केवल 1960 और 1964 के बीच की गई थी। तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अधीन था। ऐसे में आज पहाड़वासियों को यह पता नहीं है कि उनकी भूमि के विभिन्न हिस्से कहां-कहां हैं। कब रुकेगा पलायन? राज्य गठन के बाद सबसे बड़ी उम्मीद पहाड़ से पलायन रोकने की थी, लेकिन यह थमने के बजाय इस कदर बढ़ा कि 3 लाख से अधिक घरों में ताले लटक चुके हैं। ऐसे ही न जाने कितने सवाल हैं जो 24 सालों से पूछे जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तमाम सवालों के साथ मूल निवास और भू कानून की मांग प्रदेशवासी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार में इन मांगों पर गौर नहीं किया गया। ऐसे में मजबूरन लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इस तरह 24 साल में उत्तराखंड इन तमाम सवालों के पहाड़ पर खड़ा है। सर, ये आंदोलन तो पहले तो इसकी जरूरत हमें पड़नी नहीं चाहिए थी। हम तो मूल निवासी खुद हैं, आज से नहीं है। हमारे पूर्वज, हम सालों से, कई युगों से हम लोग अपनी देवभूमि में रह रहे हैं, तो हमें तो इसके अपने अधिकार के लिए अपने आप भीख मांगना पड़ रहा है। हमारा दुर्भाग्य है। भीख इसलिए मांगना पड़ रहा है कि घर का जोगी जोगड़ा और दूर गाँव का सिद्ध, घर वालों को महत्व नहीं दिया, तो भाई बाहर वाले से तुम मांगोगे। जब तुमने उसको सत्ता में बिठा दिया तो वहाँ से तुम मांगोगे ही। देखिए जी, लोगों की ऐसी भावना है आम आंदोलनकारी की कि 1950 में जिसका जन्म हुआ वो यहाँ का मूल निवासी है, वो जाति धर्म विशेष पे नहीं है। लेकिन ये है कि कई चीज़ों में हर चीज़ का समय अनुसार उसमें संशोधन संभव है। बाकी मूल निवास के साथ भू कानून ये तो बहुत पहले लागू होना चाहिए था। अब देर में भी लागू होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अब तक काफ़ी देर हो चुकी है। अब सरकार ने अपनी परिपाटी बनाई है कि हम उसको जांच कर रहे हैं। अगर वो वास्तविकता में है और सरकार इसको क्रियान्वित रूप देती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। दरअसल उत्तराखंड के सामने न सिर्फ सवाल हैं, बल्कि चुनौतियों का पहाड़ भी खड़ा है। लव जिहाद और लैंड जिहाद की खबरों के बीच उत्तराखंड में हो रहे सामाजिक बदलावों ने डेमोग्राफी चेंज जैसी नई समस्या पैदा कर दी है। भले ही राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखंडी धर्म, जाति, क्षेत्र में बंटे नहीं थे, लेकिन मौजूदा हालात बदले हैं, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और देहरादून का कचहरी परिसर में शहीद स्थल जहां पर मैं मौजूद हूं। 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाने की तैयारी यहां पर चल रही है। रजत जयंती के तौर से भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि 25 साल पूरे होने को जा रहे हैं। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि ये उत्तराखंड राज्य का एक शहीदों का कि जिनकी शहादत जिन्होंने दी है, वहाँ यहाँ पर उनकी कुछ तस्वीरें रखी जा रही हैं और साफ़ सफाई भी की जा रही है। लेकिन एक बात बड़ी हैरत की है कि ये स्थापना दिवस जब आता है तभी सब कुछ जो है ना तैयारियाँ क्यों होती है। इस बीच में यहाँ भी कुछ तस्वीरें ऐसी लगी रहती हैं कि जहाँ पर धूल भी
उन पर चढ़ी रहती है और मिट्टी भी चढ़ी रहती है। इसका एक दूसरा रुख मैं आपको जो है ना आपको दिखाऊंगा। मेरा सहयोगी आपको ये दिखाएगा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद अमर रहें। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है ना जो देखने को इस स्लोगन में मिल रही है, और आज जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं उस पर भी ज़रा सा फोकस कीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब उत्तराखंडी भाई भाई। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति जनपद देहरादून। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है, जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उत्तराखंडी भाई भाई, तो फिर ये जो है ना यहाँ का माहौल कौन लोग हैं जो है ना जो ख़राब कर रहे हैं। हाल ही में उत्तरकाशी में क्या कुछ नहीं हुआ, ये सब किसी से भी अछूता नहीं है। देश और विदेशों में ये सब खबरें जाती हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में अक्सर ये क्या हो रहा है, क्योंकि एक कम्युनिटी को जो है ना बाईकआउट कर दिया जाता है। तो ये क्या है, जबकि संघर्ष अगर हुआ, उत्तराखंड मांगा गया, तो सभी लोगों ने, ये स्लोगन इस चीज़ का गवाह है। और यहाँ पर एक गवाह और भी हैं कि जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी और शुरुआत के चलते एक संघर्ष भी किया था, और आज उम्र का जो पड़ाव है, लगभग उस वक्त आपकी उम्र 25 या 22 के आसपास रही होगी, और आज क्या स्थिति है, कैसा उत्तराखंड का ख्वाब देखा था और आज क्या जो है ना देखने को मिल रहा है। मैं नवनीत गुसाई, उत्तराखंड आंदोलन संयुक्त परिषद संरक्षक व राष्ट्रीय उद्धव पार्टी से अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने अपने कॉलेज के जीवन से डीएवी कॉलेज से आंदोलन शुरू करा है। इसमें रविंद्र जुगरान थे, पप्पू पोखरियाल जी थे, और आनंद आकाश जी थे, और मनोज ध्यानी थे, और बहुत से युवा थे। उसके बाद हमने जब मीटिंग करी मई जून में, तो लोग हमारे से सहमत हुए। हमने 27% आरक्षण को लेकर ये मांग शुरू करी थी, और इसे जन भावना का आंदोलन लगा। पूरे उत्तराखंड में जन सैलाब आ गया, और उसके बाद हमने एक बहुत तकड़ी रैली करी जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल थे, और पहाड़ में हमारा कोई भेदभाव नहीं था। सब लोगों ने सहयोग करा। इसमें सिखों ने भी करा है, जेल भी गए हैं, शहादतें भी दी हैं, मुस्लिम ने भी शहादतें दी हैं। और आज भी हम बोलना चाहते हैं, उत्तराखंड में हमसे अच्छी गढ़वाली मुस्लिम बोलते हैं, सिख बोलते हैं, और बहुत से लोग बोलते हैं। यहाँ पे हमारा कोई भेदभाव नहीं है। आज जन्मों से हम रह रहे हैं यहाँ पे उत्तराखंड में, तो हमारा आपस में कोई भी भेदभाव नहीं है। मगर जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ उसके बाद ये जो भाजपा सरकार भी इस कांड में शामिल थी, और इसमें कांग्रेस तो कभी उत्तराखंड के पक्ष में थी नहीं। बार बार हमें इस मांग में उलझाती थी कि आप यूटी ले लो, कभी कुछ। उसने आज तक भी कांग्रेस ने समर्थन नहीं करा, और आज यहाँ सत्ता में काबिज हो जाती है कांग्रेस बीजेपी। और इस 97 में देवगौड़ा जी ने लाल किले से इसकी प्राचीर से घोषणा करी, जो इसकी नींव बनी, नींव का पत्थर मिला, जो कि लाल किले से घोषणा होती है, जो इसी को वो माना जाता है कि लाल किले से जो भी घोषणा होगी वो सरकार के एजेंडे में रहेगी, और कोई भी सरकार आएगी तो इस काम को करेगी। और फिर उसको 2000 में वाजपेयी ने 3 स्टेट बनाई हैं, उसमें उत्तराखंड भी था। और आज 24 साल हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए। हम आपस में इतना हमारा मतभेद हो गया है, हिंदू मुस्लिम, जबकि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए था। और हम चाहते हैं कि मूल जो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, हम आम जनता जो रह रही है हम उनसे भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हमारी मूल निवास की भी मांग है, धारा 371 की भी मांग है, और यहाँ पे जो हर वर्ग रह रहा है हम उनके साथ हैं। मगर जो भू माफिया जो बाहर से आ गए हैं, अफसरशाही नौकरशाही बाहर से आ गए हैं, यहाँ की जल जंगल ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है। पूरे व्यापार पर हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर आ रहे हैं और भूमि यहाँ बेच रहे हैं। धामी सरकार ने तो सारी हदें पार कर दी हैं, पूरे उत्तराखंड का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो यहाँ आम जनता 100 गज 50 गज का प्लाट लेकर रह सकती थी, वो भी नहीं। पलायन की स्थिति ये हो गई है, यहाँ के लोग विदेशों में चले गए, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, और जबकि हरियाणा, पंजाब, कहाँ के लोगों को यहाँ पे नौकरी मिल रही है, जिसका हमारी राष्ट्रीय उत्थान पार्टी व आंदोलनकारी इसका विरोध करते हैं। इसी संबंध में हमने एक 9 तारीख को रैली निकाल रहे हैं। मूल निवास धारा 371 और जो कानून व्यवस्था की बिगड़ी थी हालत है, अंकिता भंडारी कांड है, जेलों में हत्याएं हो रही हैं, पुलिस वाले, किसी को सज़ा नहीं हो रही है, ना मुआवजा दिया जा रहा है। मंगलौर में भी एक रेप हुआ, हल्द्वानी में भी हुआ। इतना बुरा हाल है आज तक, जो कि हमें तो शर्म आती है कि इसको देवभूमि कहने से। बद्रीनाथ, केदारनाथ और भी जगह पे इतने
कांड हो रहे हैं जिसमें हम इसकी कड़ी से कड़ी भाजपा की निंदा करते हैं और मूल निवास के लिए 9 तारीख को फाउंडर डे है, उस दिन आप परेड ग्राउंड से एक हम रैली निकाल रहे हैं इसी के, और शहीद स्थल तक आएगी। सभी लोगों को शामिल होने की अपील करते हैं। धन्यवाद। चलिए, एक उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जो मांगे थी वो मांगे अभी पूरी नहीं हुई हैं, और नई मांग जो उठ के आ रही है मूल निवास भू कानून को, वो कितना रंग लाती है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ मैं वकील अहमद, खबर उत्तराखंड, देहरादून। इन 24 सालों में उत्तराखंड में कई सरकारें बनी और गई, लेकिन किसी ने भी इन मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। सियासी नुमाइंदे सत्ता की मलाई खाकर निकल लिए, लेकिन जनता आज भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। इन मुद्दों पर राजनीति तो खूब की जाती है, लेकिन कोई भी सरकार ना ही उत्तराखंड को स्थायी राजधानी दिला पाई है, ना ही पलायन रुका है, ना ही शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर हुई है, और ना ही रोजगार मिल रहा है। ऐसे में उत्तराखंड आज भी लड़ रहा है तमाम मांगों को लेकर।